नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो ट्रू फॉल्स स्पेशल होने वाला है, इसमें जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो अब तक पिछली जितनी भी परीक्षाओं में बहुत सारे ट्रिपल सी की जो परीक्षा है, उसमें बहुत सारे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है, वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, यानी कि जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन सीरीज हम लाए हैं, जिसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चनों को करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और एक जो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है सीरीज का, तो पार्ट 1 उसे भी देख लीजिए, और ये सेकंड पार्ट है। तो जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम अपना फॉर्म कर दिया है या जिनका एग्ज़ाम है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका जो परीक्षा है, आपका जो एग्ज़ाम है, वो अच्छे तरीके से हो सके और आपको अच्छी ग्रेड प्राप्त हो सके। तो ट्रिपल सी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कभी-कभी सिंपल ईज़ी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार, जो ट्रिपल सी का नया पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार हम आज के इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ट्रू फॉल्स सारे के सारे जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके सामने ऑप्शन है सत्य और असत्य, यानी कि जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, उनमें दो ही ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, एक सत्य एक असत्य। तो उनमें से आपको एक को टिक करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एमएस वर्ड की तरह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये बात असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, ये बात सत्य है या असत्य है, यानी जो कथन दिया गया वो सत्य है या असत्य है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मतलब, जिस तरह से एमएस वर्ड में एक्सेल होता है, जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है, ठीक उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है, यानी कि एक्सेल को ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क कहा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एक सेल में बदला जा सकता है। तो ये बात सत्य है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेब पेज बना होता है दो पार्ट्स, हेड और बॉडी से। तो जो वेब पेज है, वो दो पार्ट से बना होता है, हेड और बॉडी से। ये बात सत्य है या असत्य है? तो वेब पेज जो होता है, तो वो दो टैग से बना होता है, हेड और बॉडी इसमें इंपॉर्टेंट टैग होते हैं। तो ये बात सत्य हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर वेब पेज की बात करें, तो हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो यानी कि वेबसाइट जो भी वेबसाइट होती है, उसमें कई सारे पेज एक लिंक के द्वारा जुड़े रहते हैं, और उस एक पेज को, सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज, जो हर एक वेब पेज होता है, उस पर हेड और बॉडी टैग से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो हेड होता है उसमें टाइटल रहता है, और अगर बॉडी की बात करें, उसमें जो भी हम वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम जो सर्च करता है, यानी कि जो भी खोज करता है, उसको देना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस बॉडी टैग में लिखी जाती है। तो वेब पेज के दो पार्ट्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो और उसके अंदर बहुत सारे टैग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हेड और बॉडी टैग की बात हो रही है, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। वेब पेज बना होता है दो पार्ट्स, हेड और बॉडी से। तो ये सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल यू कुंजी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करता है। तो वर्ड में अगर हम किसी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना चाहें, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस यू कुंजी का चयन करते हैं। तो अगर कोई भी टेक्स्ट अगर चयनित है, या पहले से अगर हम कंट्रोल यू कर लें,
तो उस टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन हो जाएगी। तो रेखांकित करने के लिए हम कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू कुंजी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, क्या संदेश को दूर पते पर अपने आप भेजना संभव है? सत्य है या असत्य है? तो जो संदेश होता है हम किसी भी तरह से जैसे ईमेल के जरिए या इंस्टेंट मैसेज के जरिए और जो भी एसएमएस करते हैं उसके जरिए हम संदेश को भेजते हैं। तो संदेश को दूर पते पर भेजा जा सकता है, भेजा जाना संभव है अपने आप, क्योंकि हमें वहाँ पर जाना नहीं पड़ता है, अपने आप संदेश को भेजा जा सकता है बड़ी आसानी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ये बात सत्य है, ये ट्रू है और संदेश को दूर पते पर भेजना संभव है। प्रश्न है, हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का प्रयोग होता है, सत्य है या असत्य, यानी कि ट्रू है या फॉल्स? तो हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू है, यानी कि ये सत्य है। तो हब और कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है तो हब का यूज करते हैं और कंप्यूटर और हब को सीधे केबल के जरिए जोड़ दिया जाता है। तो हम कंप्यूटर और जो हब होता है उसे जोड़ने के लिए सीधे केबल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये सत्य है, ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो एक्सपी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक उदाहरण है। तो विंडो एक्सपी है क्या? तो विंडो एक्सपी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से विंडो 10 विंडो 7 होता है, हमें ये इंटरफेस यानी कि जो यूजर होता है उसे सिस्टम पर इंटरफेस यूज कराता है। तो विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है। तो ये बात असत्य हो जाएगी, ये कथन असत्य है। जो विंडो एक्सपी है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये असत्य है। विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि विंडो सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है, ओपन सोर्स है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप इसे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ट्रिपल सी का एग्जाम में जितने भी डाटाबेस में क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आप इन्हें जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें आप, ताकि जो भी ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनमें से सारे के सारे इन्हीं से पूछे जाते हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या सर्च इंजन एक मशीन है? नहीं या हाँ, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है? तो सर्च इंजन एक मशीन नहीं है। जो सर्च इंजन है वो एक मशीन नहीं है। जैसे गूगल है, गूगल एक तरह से आप उसे सर्वर समझिए। बहुत सारी इन्फॉर्मोस जो आपको जो भी यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध होती है। जिस तरह से गूगल में गूगल होगा, गूगल हो गया और याहू हो गया, ये सारे सर्च इंजन है, बायडू है, इस तरह से सारे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो ये सर्च इंजन जो होता है वो एक मशीन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नहीं, यानी कि ये सर्च इंजन एक मशीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस परियोजनाएं नागरिक का सरकार के साथ लेन देन सरल करती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो सरकार के जो न्यू ऐप होते हैं, डिजिटलीकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप जितने भी न्यू ऐप अभी लॉन्च हुए हैं, कोविड-19 में हुए हैं या पहले भी, जिस तरह से लेन देन के जितने भी ऐप हैं या ई गवर्नेंस परियोजनाएं हैं, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इनसे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ई गवर्नेंस परियोजनाएं नागरिक का सरकार के साथ लेन देन सरल करती हैं। तो ई गवर्नेंस परियोजना है क्या?
तो ई गवर्नेंस परियोजनाएं जैसे हम पैन कार्ड हो गया और भी बहुत सारी योजनाएं आजकल सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो हम कुछ भी ई गवर्नेंस जो जितनी परियोजनाएं होती हैं उन्हें हम ई गवर्नेंस परियोजनाएं कहते हैं, जो सरकार द्वारा ऑनलाइन जिसमें हम भाग ले सकते हैं। तो जो नागरिक इसमें होता क्या है, जो ई गवर्नेंस परियोजनाएं हैं वो नागरिक और सरकार के साथ सीधा संवाद बैठाती हैं और आपस में लेन देन इससे सरल होता है। तो ये बात सत्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ई गवर्नेंस परियोजना है वो नागरिक और सरकार के साथ लेन देन सरल बनाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यानी कि ये कथन जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आधार कार्ड है वो आयकर विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाता है, और इसमें बताया गया है कि आधार कार्ड आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है, यानी कि जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह से घुमाकर भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो UIADI द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। तो ये जो कथन है आधार कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। तो जो पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का घुमाव से संबंधित है। जो एक्सेल में पहले से डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है। ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप ना होकर पोर्ट्रेट मोड में होता है। तो ये बात असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से ही जो पेज का घुमाव होता है उसमें वो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होस्ट के छोटे समूहों को साइट कहते हैं। तो जो होस्टिंग होती है, आप होस्टिंग के बारे में, वेबसाइट होस्टिंग होती है, ये एक तरह से सर्वर की तरह काम करता है। बहुत सारे होस्ट आपको मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उन्हें ये हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के छोटे समूहों को साइट भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो होस्ट जो होते हैं उनके छोटे छोटे समूह होते हैं, उनको हम साइट के नाम से जानते हैं। तो ये सत्य है। तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं। तो होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो आवश्यक डिवाइस होती है उसे पेरिफेरल कहते हैं। कई सारी डिवाइसें होती हैं जिन्हें पेरिफेरल कहा जाता है, जो होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ती हैं, तो उन्हें ही हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हम कंप्यूटर को जब इंटरनेट से जोड़ते हैं तो पेरिफेरल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं को हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टर्मिनेटर्स बस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है। तो टोपोलॉजी का मतलब जो होता है, जिस तरह से टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इस तरह से कुल 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी से मतलब जो कंप्यूटर का आपस में नेटवर्किंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। एक तरह का जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है, आपस में लेन देन का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर्स का यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर के नोड होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए आप जो टर्मिनेटर जो नोड होते हैं उस पर टर्मिनेटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये कथन है वो सत्य है। तो ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 बाइट को ऑक्टेट भी कहते हैं। तो बिट बाइट के बारे में आप जानते होंगे। जीबी गीगाबाइट कहते हैं, एमबी होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है बिट होती है, फिर उसके बाद बाइट होती है। तो लेकिन 8 बाइट को ऑक्टेट
नहीं कहा जाता है, तो ये बात असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 8 बाइट हैं उन्हें ऑक्टेट के नाम से नहीं जानते या उसे ऑक्टेट नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल असत्य है। प्रश्न है, माउस जो एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं। ऑप्शन है सत्य या असत्य, यानी कि ट्रू है ये कथन या फॉल्स है। तो जो माउस होता है उसमें 3 बटन होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक लेफ्ट होता है, एक राइट बटन होता है माउस में, और बीच में एक स्क्रॉल करने के लिए एक बटन दिया रहता है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। तो स्क्रॉल बटन के नाम से उसे जानते हैं। तो पेज में 3 बटन होते हैं, तो कथन सत्य है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और माउस में 3 बटन होते हैं। अगला प्रश्न है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। जो फर्मवेयर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हार्डवेयर डिवाइस में ये निहित होता है। जैसे कैलकुलेटर है और भी कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो पहले से ही कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, वो फर्मवेयर, उन्हें ही हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस में निहित होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइपरलिंक का रंग बाय डिफॉल्ट नीला होता है। तो हाइपरलिंक आप सभी जानते हैं, जो भी यूआर जब अगर हम www डॉट करके कुछ भी लिखकर उसके बाद .in या .com लगा देते हैं तो अपने आप जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट नीला हो जाता है। या हाइपरलिंक बनाने के लिए हम Ctrl+K का यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हाइपरलिंक जब हम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट नीला हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो नीला होता है, यानी कि ब्लू कलर होता है, वो अपने आप उसी कलर में आ जाता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये बात सत्य है और ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, HTML एक केस सेंसिटिव होता है। तो जो केस सेंसिटिव है उससे मतलब है जिस तरह से हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो अगर हम HTML यानी कि जो भी हम वेब पेज की जब राइटिंग करेंगे यानी कोडिंग करेंगे तो वो केस सेंसिटिव होता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो ये बात सत्य है, जो HTML होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। तो टास्क बार होता क्या, जो कंप्यूटर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके नीचे जो भी हम आइकन पर क्लिक करते हैं या जो भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो वो नीचे खुलकर अपने आप उसका आइकन आ जाता है। और उस आइकन को हम मिनिमाइज भी, उस आइकन पर जाकर हम मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद वो टास्क बार पर बना रहता है। अगर हम उसे क्लोज पूरी तरह से क्लोज नहीं करते हैं, अगर हम उस जो एप्लीकेशन है उसे मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार में बना रहता है। या टास्क बार में हम देख सकते हैं हम क्या जो भी कार्य परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जो भी एप्लीकेशन हम खोलते हैं वो टास्क बार में अपने आप आ जाता है, उसे ही हम टास्क बार कहते हैं। तो टास्क बार क्या डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य है ये। इसमें बता भाग होता है, तो भाग नहीं होता है। स्क्रीन से इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर हम स्क्रीन बदल दें तो भी टास्क बार नहीं बदलता है। टास्क बार अलग होता है, तो टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग नहीं होता है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग नहीं होता है, तो इसमें बताया गया कि होता है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। तो बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस नहीं होता है, ये बात बिल्कुल असत्य है। जो बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने से, जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो अपने आप कंप्यूटर में बूटिंग होने लगती है, लेकिन जो स्टार्ट करने का ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। ये जो कंप्यूटर बूटिंग है वो स्टार्ट करने का एक प्रोसेस नहीं है। जो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है, लेकिन ये कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये बात असत्य है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि हमने इस वीडियो में 20 से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस किया। ट्रू फॉल्स स्पेशल ये वीडियो था और आगे आप ट्रिपल सी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन
देख सकते हैं आगे के पार्ट में। तो पार्ट 3 भी आप ज़रूर देखिए जब भी इसे अपलोड करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जो वीडियो है वो आपसे ना छूटे। और ये इम्पोर्टेंट सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है इस सीरीज में, जो 1000 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न हम इस सेट में करेंगे। और जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में इन्हें पूछा जा सकता है। तो वीडियो को आपने अगर देखा है अभी तक तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, और आगे के जितने भी वीडियो हैं उनमें हम पूरे सीरीज के 1000 क्वेश्चनों से ज़्यादा करेंगे, तो आप आगे के वीडियो भी ज़रूर देखें। तो देख लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। तो बिल्कुल सही है ये बात, ये जो कथन है वो सत्य हो जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। और आपने अगर वीडियो अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आया है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।